23 दिसंबर को होगा बड़ा फैसला। किसानों के आंदोलन पर टिकैत बंधुओं की रणनीति तैयार। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सिसौली गांव में बड़ी बैठक आयोजित की गई। सिसौली को किसानों की राजधानी माना जाता है और यहां इस बैठक में राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के साथ गौतम बुद्ध नगर से 12 संगठनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में फैसला लिया गया है कि सिसौली में 17 दिसंबर को होने वाली मासिक पंचायत अब 23 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। यह तारीख पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस के सम्मान में चुनी गई है। 23 दिसंबर को होगा बड़ा फैसला। राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि 23 दिसंबर की पंचायत में गौतम बुद्ध नगर में चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ा निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही देश भर में एक नए किसान आंदोलन की जरूरत पर भी चर्चा होगी। राकेश टिकैत ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गौतम बुद्ध नगर में किसानों को डराने, धमकाने और जेल में बंद करने का काम हो रहा है। टिकैत के अनुसार प्रशासन ने बार बार झूठे दावे किए कि गिरफ्तार किसानों को रिहा कर दिया गया है, जबकि हकीकत में अब भी 140 से ज्यादा किसान जेल में बंद हैं। टिकैत ने चेतावनी दी है कि प्रशासन के पास 23 दिसंबर तक का समय है। इस बीच अगर सभी गिरफ्तार किसानों को रिहा नहीं किया गया और दमनकारी नीतियां नहीं रोकी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की तैयारी। बैठक में टिकैत ने कहा कि नोएडा में जमीन अधिग्रहण से जुड़ा एक मामला केवल स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। हालांकि दिल्ली में आंदोलन की तारीख और रणनीति एसकेएम तय करेगा। 23 दिसंबर की पंचायत में होंगे बड़े फैसले। राकेश टिकैत ने स्पष्ट किया है कि 23 दिसंबर को सिसौली में आयोजित पंचायत में आंदोलन की दिशा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर प्रशासन का रवैया नहीं बदला तो अगले कदम थानों पर धरना प्रदर्शन तक जा सकते हैं। किसानों के मुद्दों पर टिकैत का संदेश। टिकैत ने कहा कि सरकार और प्रशासन अपनी राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रहे हैं, लेकिन किसान अपने अधिकारों और मुद्दों पर डटे रहेंगे। उन्होंने यह भी दोहराया कि देश का संविधान हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। किसान संगठन अपने अपने झंडों और मुद्दों के साथ काम कर रही हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर संयुक्त किसान मोर्चा का मंच सबसे बड़ा है। 23 दिसंबर को आंदोलन का भविष्य तय होगा। इस बैठक का संदेश साफ है, किसान अपने हक के लिए एकजुट है और 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर आंदोलन की नई दिशा तय करेंगे। सभी की नजरें अब इस पंचायत पर टिकी हैं, जहां से आंदोलन के बड़े फैसले की उम्मीद है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। देखो, जो गौतम बुद्ध नगर का मामला चल रहा है, प्रशासनिक अधिकारी इनको 5 तारीख से बहकाने का काम कर रहा है, हमको भी और पूरे गौतम बुद्ध नगर के ये 12 संगठन है, इनको भी। अभी करीब 140 लोग जेल में बंद हैं। प्रशासन और सरकार इतनी झूठ बोलती नहीं देखी। हमको पहले दिन कहा कि हमने 20 आदमी छोड़ दिया, हमने बयान दे दिया 20 छूट गए। छूटा एक आदमी नहीं, कभी 27 बता दे, कभी 20 बता दे, कभी 40 बता दे। देश में किसान आंदोलनों को दबाने का काम करा जा रहा है, साजिश प्रशासन रच रहा है, पूरी सरकार। उनके पास में 23 दिसंबर तक का टाइम है। इनसे बातचीत का माहौल करें, जितने लोग जेल में बंधे उनको रिहा करें। जो डराने धमकाने का, मारपीट करने का काम कर रहा प्रशासन, उसको रोके। अगर एक थाना करेगा तो हर जिले में थाने हैं, ये नहीं कि लोग गौतम बुद्ध नगर में ही जाएंगे। हम 23 तारीख में यहां से कैडा निर्णय लेंगे और जो भी यहां से घोषणा होगी, मीटिंग अगली होगी तो गौतम बुद्ध नगर में ही मीटिंग होगी। अगला निर्णय लिए जाएंगे, थानों पर होगी तो थानों पर होगी। एक आंदोलन देश में बड़े करने की जरूरत है। दिल्ली की हमारी कोई कॉल अभी नहीं है। दिल्ली की कॉल संयुक्त मोर्चे की होगी। कब होगी, क्या होगा, वो दिल्ली के इशू पर बात होगी, जो राष्ट्रीय स्तर के इशू है। गौतम बुद्ध नगर के जमीन का इशू है, वहां का 10% मुआवजे का इशू है, लेकिन अभी कोई प्लेटफॉर्म तैयार नहीं है कि जिसमें गौतम बुद्ध नगर के पूरी कमेटी बातचीत कर ले। ठीक है सर, शंभू बॉर्डर पर भी किसानों को रोका जा रहा है, लाठीचार्ज हो रहे हैं, पानी की बौछार की जा रही है, इसको लेकर क्या कहना है? वो चल रहा है, एक वो मूवमेंट है। आज 10 महीने में पहली बार उस संगठन का मैसेज आया है कि आपस में बैठ के बातचीत करें। हमने बार बार ये कहा कि जो भी आंदोलनकारी संगठन, एसकेएम के लोग 2021 में दिल्ली से वापसी आए थे,
उन सबको इकट्ठा बैठना पड़ेगा। दिल्ली की कॉल पूरे देश के किसानों को फिर दोबारा देनी पड़ेगी, लेकिन कब देनी पड़ेगी उसकी डेट क्या होगी? कोई इशू पहले बैठ के एसकेएम तय करे। सब लोग अकेले अकेले दिल्ली की कॉल देंगे तो जो नोएडा का हाल हुआ यही पूरे देश का हाल होगा। ठीक है साहब, 23 तारीख की बात कर रहे हैं, कब ये क्या कार्यक्रम रहेगा 23 तारीख को? जो 23 दिसंबर का जो 17 तारीख का हमारा प्रोग्राम होता था मासिक पंचायत, वो अब की बार में 23 दिसंबर में है। चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है, वो जन्मदिन भी यहीं रहेगा और 23 तारीख की मीटिंग भी यहीं रहेगी। और आगे के जो भी निर्णय होंगे 23 तारीख को हम करीब 3 बजे तक अपना निर्णय दे देंगे। ठीक है साहब, एक सवाल हो रहा है, संभल में एक मंदिर मिला, हनुमान का मंदिर, वो भी बड़ी चर्चाओं में ऐसे में, क्योंकि पहले संभल में ये तो पॉलिटिकल इशू है, सरकार की प्राथमिकता है, वो सरकार अपना काम कर रही है, पूरा प्रेस और वो सब उस पर लग रहे। हमारे इशू किसान के इशू हैं, जो जिस जाति धर्म को है उसको मानता है वो उसको मानता रहेंगे। आप मस्जिद को मानते हो, आप उसको मानोगे, आप मंदिर को नहीं मानने, हम मंदिर को मानने, हम मस्जिद को नहीं मानने। देश में संविधान में सबको राइट दिया है, अपने धर्म को मानने का सबको अधिकार है। वो अपने तरीके से पूजा पाठ सब चीज कर रहा है। सरकार का जो काम है, जहां से सरकार को वोट मिलेगी, सरकार का वो एजेंडे में शामिल है, उसका काम करेगा। गन्ना किसानों को गन्ना डालना हो, अपने पर्ची की बात करेगा, सरकार अपनी वोट की बात करेगी। ये जो नोएडा का किसान है अपनी जमीन की बात करेगा, दुकानदार अपना सामान बेचने की बात करेगा। तो सबके आप अपने काम है, सरकार का भी काम है तो अपना काम करें। ठीक है साहब, देखिए शंभू बॉर्डर पर एमएसपी की मांग को लेकर, नोएडा में प्राधिकरण के मुद्दे को लेकर, यूपी में यहाँ गन्ने भाव की बात आप कर रहे हैं, मीटर बिजली की मीटर की बात, क्या सारी चीजों को एक जगह समायोजित करने के कोई ऐलान आप लोग? उसका संयुक्त मोर्चा उसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और पूरे देश के लोग उस पर काम कर रहे हैं। आप अपने स्टेट में, आप अपने जिलों में लोग आप अपने संगठन पर काम करते हैं, लेकिन जब नेशनल इशू आता है तो उस पर संयुक्त मोर्चा काम करता है। हर क्षेत्र में अलग इशू है, उस पर भी लोग अपने काम करते हैं और आप अपने बैनर, आप अपने झंडे, आप अपने इशू को लेकर लोग आंदोलित और काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है। जितने भी संगठन है इसमें संयुक्त किसान मोर्चा भाई बड़ा, एक तो एक संगठन भी बात रही तो सबकी है, साझे की लड़ाई है और इस लड़ाई को साझे में ही लड़ा जाएगा। वो भी नहीं कोई नो है नो सोचने लगे भाई केले केले लड़ लेंगे या केले केले दिन लड़ा जाने का भैया। यह भी एक चमत्कार की बात है, सब संगठनों को एक होना पड़ा। पूरे देश में जितने भी संगठन है सब हो रही बात की भाई अकेले अकेले को बात नहीं बनने की। बहुत बड़ी साजिश है सरकार की। यह भूमि अधिग्रहण के तो पूरे भारत में ही है। यहाँ दिल्ली देहरादून निकला, बहुत घोटाले है इसमें। 30 लाख रुपए भी जगह तो वैसे ही रेट हो रहा और इनकी जमीन 10-12 लाख रुपए में जबरदस्ती खरीद ली। एक है बाजू कट को उसकी कट की बात हो रही, इसमें तो ढेर घोटाले हैं। जो चक्रोड़ है, चक्रोड़ उनका कोई मुआवजा नहीं। जो बंजर जमीन इसमें हाईवे में आ गई उसका कोई मुआवजा नहीं। जो खाड़ है उसका कोई मुआवजा नहीं। जो जमीन है वैसी जो बंजर जमीन है, खाड़ है, चक्रोड़ है, जितनी ग्राम समाज की हुआ है, जिस ग्राम समाज की जमीन जा रही उसका पैसा उस ग्राम समाज को मिलना चाहा। अरे वो भी रहता है पर कौन गौर करे। अरे नोएडा का तो मामला ढेर ही बड़ा मामला है, तो वहां तो जमीन किसी पर रही नहीं। इन्होंने कुछ गाड़ियों में लगा दिए पीछे और कुछ मकानों में लगा दिए, वही तो खोखोरे बैठे बिल्कुल। थोड़ी सी आस यही है भाई जो कुछ वो 9 बीघे 10 बीघे जमीन ली, 9 बीघे के पैसे तो दे दिए न, जितना भी उन्हें पौने जो कुछ लगा रहे, जो हमारी समझ में आई बातचीत।
1 बीघे के राख रखे कहने में इसमें तो मैं आवाज से प्लॉट देंगे। मतलब धोखा तो बहुत हो रहा है लोगों के साथ में। पर ये कहने भाई तो जी मैं उसमें दे नहीं कहने भाई इतने करोड़ रुपए किसानों को दे दे, श्यामली के किसानों की बल्ले बल्ले, बनत के किसानों की बल्ले बल्ले, तो और को तो दिखते है भाई। तो करोड़ में अरबों रुपए मारे ये तो किसान पता नहीं क्यों आंदोलन कर रहे। गन्ने का पेमेंट हो, किसी की तनख्वाह बताई जा कहीं अखबार में कहने में उसकी तनख्वाह इतनी दे दी। किसानों का ऐसा ड्रामा काट रखा कहना खतौली मिल ने इतने करोड़ का भुगतान कर दिया किसान का। और उन्हें पता खतौली का किसान ही तो लगाकर वहां तक है। खैर में तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे भाई। कहीं आलू का किसान परेशान है तो गन्ने वाले की क्यों लड़ाई लड़ागा। वो तो कहता भाई हमारी तो आलू को है, आलू की हमारी लड़ने रहे। कोई धान का किसान है वो गेहूं वाले की क्यों लड़ागा। लोग कहेंगे हम तो धान के है किसान, हमारा धान की लड़ाई लड़ेंगे। कोई होगा बातचीत हम गेहूं की क्यों लड़े। आप लोगों की लड़ाई उनकी नोएडा की जायज लड़ाई है, हम तो उस बात को समझ रहे। जनता तो आदमी चल पड़े, आप लोगों को तो सबसे बड़ी तो बात उधर का ज्यादा सहयोग लेना पड़ेगा जो उनके किसान है वहां के। हम तो चल ही पड़ेंगे, भारत तो एक तो दूरी जाते हैं और फिर आदमी लोग कहेंगे कहने क्या कहीं की लड़ाई है भाई मुन्नू वहां है कहने उसका उनका क्षेत्र का क्या सहयोग है। वहां सहयोग तो उनका भी पूरा, पर एक तो आप लोगों को बतावे सबसे ज्यादा तो उनका जो प्रभावित में है उनमें पंचायत करो कुछ भी करो। हम लोगों तो आप लोगों के साथ है। बात रही वार्ता की, 23 तारीख को तो यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसमें निर्णय लिया जाएगा और बिल्कुल बहुत सख्त निर्णय लिया जाएगा। सबकी निगाह है, कोई नहीं, सबकी निगाह वहां है। आज भी यहाँ से सब मिश्र साहब भी आ रहे थे, सब LIU वाले भी आ रहे हैं, सब इस बीच में बातचीत होगी। हम तो बातचीत करने कोई नहीं पता किस तरह बात करें। हम देखा शुरुआत करेंगे यहाँ से, यह सेल्वा कुमारी है जो यहाँ की कमिश्नर है मेरठ की, इसके संबंध भी है, अच्छे संबंध है शासन में भी, हमारे साथ भी ठीक है। चलो हम उन्हें कहते हैं पर इस पर बात करेंगे तो कम से कम एक बात का रास्ता तो निकले। शासन हमेशा धोखा दे रहा। 7 दिन का समय दिया था, उसमें 7 दिन तक पहला अगले दिन वो गिरफ्तारी का वो ड्रामा कर दिया। मतलब एक यकीन हटता जा रहा है प्रशासन, जो प्रशासनिक अधिकारी है। खैर आप लोग इकट्ठे होकर लड़ाई बढ़िया लड़ लोगे, अच्छे शुभ लक्षण दिखाई दे रहे। हो सके हमारे से भी कहीं भूल भूल कुछ होगी, किसी के प्रोग्राम में नहीं गया होगा, किसी को कुछ कहा गया होगा, उसकी भी महसूस हो भाई, किसी को कुछ गरम कहा गया होगा, या नहीं हुआ कहवा किसी को कुछ कहा ना जा। हमारे खिलाफ भी हमने भी फोन तो हमारे पास तो छोटा ही फोन है कि नशा ही यही रखे मगा या सिर दर्द और बिना मतलब की हो जा। उसमें देखे पता नहीं क्या आवड़ी बावड़ी गवड़े आदमी, कुछ आदमी तो निकाल हमारे पे टारगेट। हम लोग हमने क्या कर दिया था, कुछ बात होगी वो बैठ कर बात कर लो। तो फिर भी आप लोगों की निगाह यहां है। हम कभी भी धोखा नहीं देंगे, कुछ भी बात हो जाओ आखिरी दम तक। कोई मारू कोई पैसा मांगता हो उसकी भी वो है बातचीत बात है। हमें जरूरत है, आप लोग भी सब काम चला रहे। कितने आदमी तरह तरह की वो करे, कहीं कुछ नहीं, अपना आप लोग ठीक रहो, आप लोग ही हमें चाहो। और भाई यही है बात की 23 तारीख में बातचीत होगी। इसके बीच में हम देखा बातचीत भी करेंगे, जो कमिश्नर है खैर बड़े स्तर की बात है, बातचीत चलनी भी चाह। कितने आदमी हैं जो मुख्यमंत्री से भी बात कर ले, फोटो खिंचवावे, 7-7 8 उनके टाइम हो गए, बात कुछ नहीं। तो हम तो यही कहे भाई बातचीत हमारी तो
किसी से बात भी होगी तो पहले तय होगी बातचीत, भाई ये बात है, ये मुद्दे है, ये मामले है, इन्हें बात तो कर दो, ठीक है, हमने फोटो खिंचवाने कहीं जाने गए, नुकान वही सब में चला जाएगा। बहुत आप लोगों के हजारों हाथ उठाए तो 2 हाथ हम भी आप लोगों के साथ में उठाओ, हमारे भी कोई वो नहीं है, आप लोगों के साथ है, आप बिना कुछ नहीं, सबसे बड़े अनुशासन की बात है, अनुशासन पर रहो। बहुत संघर्ष है, आज किसान किसी भी रूप में ठीक नहीं, सरकार की गलत नीति तो इतना गलत मामला होगा, युवा पीढ़ी आज खेती तो छोड़ कर भाग रही, और आप लोगों की तो जमीन छीन ली सारी, आप लोगों की तो जमीन छीन ली। यहाँ तो चलो, यहाँ तो कुछ ऐसी बात नहीं, यहाँ तो फसल की लड़ाई है, आप लोगों की तो हम लोग ऊपर काम चलेगा, आप लोगों की तो सारी जमीन एक्वायरी कर ली, तो लड़ाई आप लोगों की लड़ी जाएगी। 23 तारीख की बात है, इसके बीच में होती रहेगी ना, इसके बाद में बहुत बड़ा निर्णय लिया जाएगा और हम साथ हैं, हमें चला जाएगा। जय हिंद, जय भारत।